Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Coming to the next part of consumer behavior, consumer equilibrium. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का डेफिनेशन हमने देखा था कि कंज्यूमर कौन है, जो हमारे फाइनल गुड्स को कंज्यूम करता है। इक्विलिब्रियम का मतलब अ स्टेट ऑफ रेस्ट या अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, मतलब ऐसा स्टेट जहाँ पर एक कंज्यूमर आके अपनी यूनिट्स या अपनी कमोडिटी को ना ही तो बढ़ाना चाहता है ना ही कम करना चाहता है, मतलब ऐसा स्टेट जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे है। काफ़ी वर्ड्स ऐसे होंगे इकोनॉमिक्स में जहां पर आप उसको फेमिलियर समझेंगे, जैसे कि हमने देखा था पॉइंट ऑफ सेटाइटी। पॉइंट ऑफ सेटाइटी का भी मतलब क्या था कि जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे है, दैट इज जहां पर MU इज 0। यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे वो अपनी कमोडिटी को ना ही तो इंक्रीज करना चाहता है ना ही डिक्रीज करना चाहता है, तो ऐसे स्टेट को बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। राइट, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, एंड हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, और उसकी कोई ऐसी टेंडेंसी नहीं है, उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि वो अपने जिस तरीके से वो अपना एक्सपेंडिचर कर रहा है वो उस वे को चेंज करे। राइट, सो ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये दो अपन कमोडिटी के लिए यूज़ करेंगे, एक सिंगल कमोडिटी, एक टू कमोडिटी। मतलब जब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या कब आएगा, जब कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है। अपन को इसमें ये फाइंड आउट करना है कि कंज्यूमर कब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे होगा अगर वो एक ही कमोडिटी यूज कर रहा है। सेकंड में हम ये देखेंगे कि कंज्यूमर कब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे होगा कि जब वो दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे टू कमोडिटी का केस ही लिया है। एक ये कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए हम करते हैं। आप सोचोगे कि ऐसा तो नहीं होता कि कोई कंज्यूमर खाली एक ही कमोडिटी कंज्यूम करे या फिर कंज्यूमर खाली दो ही कमोडिटी कंज्यूम करे। राइट, कंज्यूमर पूरी डेली लाइफ में या फिर एक दिन की भी बात करें तो कंज्यूमर मोर देन 2 3 4 कमोडिटीज कंज्यूम करता है। लेकिन यहाँ पर हमने सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी ही क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें खाली कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना है कि कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरीके से चेंज होगा या फिर कंज्यूमर कब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे आएगा अगर वो एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है या वो दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। आज के वीडियो में हम वन सिंगल कमोडिटी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम टू कमोडिटी को कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंज्यूमर, हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कंज्यूमर तब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे आता है जब उसकी प्राइस और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होती है। अगेन, जब उसका प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स, एक्स मतलब कि कमोडिटी, यहाँ पे मैंने एक्स क्यों लिखा है, हम अज्यूम कर रहे हैं एक कमोडिटी एक्स, तो उसका जब मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। कैसे ये हुआ? सपोज आप कोई एक शॉप में गए और उसके, एक हम आइसक्रीम ही कंसीडर करते हैं, आप आइसक्रीम लेने गए, आपने ली 50 रुपीज़ की आइसक्रीम, उससे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो मिल रहा है 100। तो यहाँ पर क्या है, आपका प्राइस कम है, मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखा है, हम उस पर ही देखते हैं। यहाँ पर 10 और 20। सपोज आपने यूनिट 1 खरीदी, आइसक्रीम थी 10 रुपीज़ की, उससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी 20। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फैक्शन, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा था 20। क्योंकि अभी आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है तो आप क्या करोगे, एक और आइसक्रीम खाओगे, क्योंकि यहाँ पर आइसक्रीम है 10 की, यानी आप क्या सोच रहे हो, वाओ 10 रुपीज़ की आइसक्रीम है लेकिन मुझे इससे सेटिस्फैक्शन तो ज़्यादा मिल रहा है, तो आप एक और आइसक्रीम परचेज करोगे। लेकिन अब नेक्स्ट में उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो डेफिनेटली कम मिलेगा। क्यों? बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे कंज्यूमर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है उससे उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो हर बार कम होता जाता है।
तो सेकेंड यूनिट से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो कम मिलेगा, लेकिन अभी भी ये क्या है, प्राइस से ज़्यादा। थर्ड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन अब मेरा 10 आ गया, मतलब प्राइस भी 10 है और मेरा सेटिस्फैक्शन भी 10 है। मतलब कि थर्ड तब यूनिट हम कंज्यूम करेंगे तो हमें लगेगा कि ठीक है अब ये वर्थ इट है, 10 रुपीज़ की आइसक्रीम है और 10 रुपीज़ का ही मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब इसके बाद वाली अगर आप आइसक्रीम कंज्यूम करोगे तो वहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं अब इसके बाद मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ की आइसक्रीम है लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन 4 का ही मिल रहा है, 4 यूटिल्स का। हमने देखा था जो यूटिलिटी का करेंसी है वो है यूटिल, तो यहाँ पर जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो है 4 यूटिल्स। 10 अगेन यहाँ पर आ गया 0, तो मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यहाँ नहीं मिलेगा, मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगा यहाँ पर, लेकिन मैं इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा, 10 और 10, क्योंकि मैं वो ही कमोडिटी को परचेज करना चाहूँगी जहाँ पे मेरी प्राइस इज इक्वल्स टू यूटिलिटी, राइट। यहाँ पर इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी, मतलब इसके बाद मैं और कंज्यूम नहीं करना चाहूँगी। आप दोनों जो डेफिनेशन है उनमें कंफ्यूज ना होए। ये पॉइंट है मैक्सिमम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि यहाँ पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे रहेगा। इसके बाद अगर वो परचेज करे तो वो परचेज कर सकता है, लेकिन उसको यहाँ पे सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा। नेक्स्ट पे अगर वो परचेज करे तो भी वो परचेज कर सकता है, लेकिन अगेन फिफ्थ यूनिट पे उसको सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा। और अगर वो सिक्स यूनिट परचेज करेगा तो उसको नेगेटिव में सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट। यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पर उसका प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी। फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ कि फिफ्थ पॉइंट क्या है, ये है पॉइंट ऑफ सेटाइटी। सेटाइटी मतलब कि इस पॉइंट के आगे कंज्यूमर परचेज ही नहीं करना चाहेगा। इस पॉइंट पे आने के बाद जो कंज्यूमर है वो स्टॉप हो जाएगा। सेटाइटी को हम किससे रिजेंबल करेंगे, स्टॉप, कि फिफ्थ यूनिट के बाद क्योंकि अब कंज्यूमर को नेगेटिव सेटिस्फैक्शन मिलेगा इसीलिए वहाँ पर आके वो स्टॉप हो जाएगा। अगर हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात करें तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पर उसका प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप क्लोथिंग की बात करो तो आप यही देखते हो, वहाँ पर अगर आप कुछ क्लोथ्स परचेज कर रहे हो तो आप देखोगे कि जो आप एक पर्टिकुलर सपोज कोई शर्ट है तो उस शर्ट का प्राइस कितना है, आपको वो शर्ट अच्छी लगेगी, लेकिन आप प्राइस देखने के बाद उस शर्ट को परचेज करोगे। क्यों, आपको वो शर्ट तो अच्छी लग रही है, लेकिन क्या वो प्राइस आपके सेटिस्फैक्शन को मैच कर रहा है या नहीं, आप अब वो कंपेयर करोगे, राइट। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम शर्ट देखेंगे, हमें पसंद आएगी, फर्स्ट स्टेप टिक। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, हम प्राइस टैग देखेंगे। प्राइस टैग देखेंगे, अब हम उसको हमारी सेटिस्फैक्शन से कंपेयर करेंगे कि भाई अगर 1200 की शर्ट है तो क्या 1200 की शर्ट इस शर्ट के वर्थ इट है, 1200 का प्राइस क्या शर्ट के वर्थ इट है। अगर वर्थ इट है तो आप उसको कंज्यूम कर लोगे, आप उसको परचेज कर लोगे, राइट। अगर सपोज आपको लगता है ये 1200 का प्राइस वर्थ इट है, लेकिन वहाँ पर डिस्काउंट है, 1200 की जगह पे तुम्हें वो 600 का मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको लगेगा कि है तो ये 1200 की, यानी मेरा मार्जिनल यूटिलिटी इससे मेरे को कितनी मिल रही है, 1200 की मार्जिनल यूटिलिटी मुझे मिल रही है 1200 की, लेकिन है कितने की वो एक्चुअल में 600। तो आप क्या करोगे, एक और शर्ट परचेज कर लोगे और फाइनली यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। सो ये है हम कहाँ पर हम आके मैक्सिमम सेटिस्फाई होते हैं, जहाँ पर हमारी प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी मैच होती है। हम तब तक परचेज करते जाएंगे जहाँ पर आर प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। सो ये पूरा कवर अप हो गया। एक बार फिर भी हम सिंगल कमोडिटी को इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। Single commodity, a consumer will be at equilibrium. We are reading here. A consumer will be at equilibrium when he buys such quantity of a commodity which provides him the maximum satisfaction. सिंगल commodity में consumer वहाँ पर equilibrium पे आएगा जब वो ऐसी quantity purchase करे जहाँ पर वो maximum satisfaction पे हो।
सेकेंड, हियर यूनिट्स कंज्यूम्स डिपेंड ऑन टू फैक्टर, यहाँ पर दो फैक्टर पे यूनिट कंज्यूम डिपेंड है, एक तो प्राइस, एक यूटिलिटी, राइट। अभी हमने देखा कि हमें कोई चीज़ पसंद आ गई, लेकिन अब हम सेकेंड और थर्ड स्टेप में क्या देखते हैं कि उसका प्राइस कितना है और उस शर्ट से आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही है। तो हमारा जो सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिपेंड होता है वो दो चीज़ पे डिपेंड होता है, एक तो प्राइस और एक यूटिलिटी, कि जो प्राइस है वो हमारी यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जो एक फाइनली फॉर्मूला आता है वो ये है कि इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। एक्स क्या है, एक कमोडिटी को हमने एक्स अज्यूम कर लिया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। हम ये देख चुके हैं कि क्या होगा अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है प्राइस से। इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन प्राइस, consumer will buy more and more unit of units until MUX equals to PX। अगर मेरे को एक कमोडिटी से मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है तो हम तब तक उस यूनिट को परचेज करते जाएंगे तब तक मेरी वो यूटिलिटी और प्राइस इक्वल नहीं हो जाते। इन केस ऑफ फर्स्ट, मैंने फर्स्ट यूनिट खरीदी, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी से ज़्यादा मिल रहा था फर्स्ट यूनिट पे, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड यूनिट भी परचेज करेंगे। जैसा शर्ट के एग्जाम्पल में कि हम एक शर्ट परचेज कर रहे हैं, शर्ट है 600 की, लेकिन मेरे को यूटिलिटी कितनी मिल रही है 1200 की। मैं वापस एक शर्ट परचेज करूंगी 600 की, अब उससे यूटिलिटी कितनी मिलेगी, हो सकता है 1000 मिले। मैं तब तक वो शर्ट परचेज करती जाऊंगी तब जब तक मेरी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल नहीं हो जाते, राइट। सो हम यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे क्यों नहीं है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मतलब फाइनल सेटिस्फैक्शन, यहाँ पर हम इसीलिए नहीं है क्योंकि मेरा मार्जिनल यूटिलिटी उस यूनिट से हम मेरा ज़्यादा प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए जैसे जैसे हम और बाय करते जाएंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। What if अगर प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी, इन दिस केस सिक्स केस, अगर मेरा प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी से ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगी, मेरे कंजम्पशन को डिक्रीज करूँगी। सपोज मैं गई शॉपिंग करने और मैंने 6 यूनिट्स एक साथ उठा ली, एक साथ खरीद ली, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है नहीं 6 थोड़ा सा ज़्यादा है, मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँगी, एक शर्ट वापस निकाल दूँगी। 5 पे आई, अब यहाँ पर मेरा फाइनली मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, यहाँ पर मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, मतलब प्राइस से कम है, मैं एक और शर्ट मेरी ट्रॉली से निकाल दूंगी। 4th यूनिट पे अगर अब मेरे पास कितनी बची, 4 शर्ट्स, यहाँ पर भी मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस से कम है, मैं एक और शर्ट मेरी ट्रॉली से निकाल दूंगी। फाइनली मैं 3 शर्ट्स मैं परचेज करूंगी क्योंकि 3 शर्ट्स पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। तो अगर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, ही विल हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन, राइट। सो इसके लिए सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास ये टेबल है और ये डायग्राम है। आपको टेबल्स और डायग्राम्स बहुत ही अच्छी तरीके से करने हैं क्योंकि हर क्वेश्चन के हर आंसर के टेबल और डायग्राम होते हैं और ये ही आपके लिए स्कोरिंग रहेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हम देख चुके हैं यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, प्राइस, एमयू और रिमार्क्स। यहाँ पर वही लिखा है कि एमयू इज ग्रेटर देन प्राइस, इंक्रीज कंजम्पशन, एमयू इक्वल्स टू प्राइस, कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम, एमयू इज लेस देन प्राइस, डिक्रीज कंजम्पशन। इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। यहाँ पर एमयू एंड प्राइस है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स बनाए गए हैं और इस टेबल को हमने प्लॉट कर दिया। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर एमयू एंड प्राइस है, प्राइस मेरी कांस्टेंट है, इसीलिए हर यूनिट 1 2 3 4 5 6 हर यूनिट पे मेरी प्राइस कितनी रहेगी 10, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन है। मार्जिनल यूटिलिटी हर यूनिट के साथ कम हो रही है, पहले 20 फिर 16, तो इस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी का जो हमारा आएगा ग्राफ वो इस तरीके से आएगा। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ पर होगा, जहाँ पर प्राइस इंटरसेक्ट हो रहा है मार्जिनल यूटिलिटी के साथ, दैट इज एट यूनिट 3, राइट। सो यहाँ पर MUX इक्वल्स टू प्राइस,
जो हमारा ये है वो MUX है, यहाँ पे लिखा है, इस तरीके से आपको लिखना है। हमारा जो ये रे है वो हमारी प्राइस की है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आएगा, राइट। सो ये हो गया हमारा सिंगल कमोडिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 2 कमोडिटीज़, राइट।